तुम एक बार सोच के देखो कि एक गांव है जो थोड़ा सा पिछड़ रखा है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास के लोग उस गांव में रहते हैं, ठीक है। और उस गांव में 2 लड़के हैं, ठीक है, और वो दोनों ही सेम सिचुएशन में एक ही मतलब उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर बचपन से पल बढ़ रहे हैं, ठीक है, बचपन से उन्हीं सिचुएशंस के अंदर ग्रो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, बड़े हो रहे हैं। पहला वाला सोचता है कि मेरी लाइफ बर्बाद है, ठीक है, मैं यहाँ मतलब मैंने इस जगह पे जन्म लिया है तो मेरी लाइफ बर्बाद है, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और वो सोचता है कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास अब चीज़ें ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मेरे घर वाले इतने ज़्यादा अमीर हैं कि वो मतलब मुझे पढ़ा सकें, वो चीज़ें करा सकें उससे, ठीक है। बेसिकली उसे लगता था कि उसकी लाइफ पूरी ही बर्बाद है, ठीक है, उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके बाद। और जो दूसरा बंदा था वो सोचता था कि मेरी लाइफ बर्बाद है तो ये मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद है इसलिए वो ऊपर उठ सकता है, मतलब ठीक है, उस लाइफ से ऊपर उठ सकता है, मतलब ठीक है, एक अच्छी पोजीशन पे जा सकता है लाइफ में। और कुछ सालों बाद एक वहीं का वहीं रह जाता है, मतलब एक कुएं के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। कुएं का मेंढक सुना होगा आपने, तो मतलब वो उस कुएं के अंदर ही रह जाता है, ठीक है, उस गांव के अंदर ही रह जाता है और वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बंदा था वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ माइंडसेट का, सिर्फ थॉट्स का डिफरेंस था, ठीक है। वो अलग सोचता था, ये अलग सोचता था। बाकी दोनों की सर्कमस्टांसेस सेम थे, दोनों की सर्कमस्टांसेस सेम थे, दोनों की सिचुएशन सेम थी, दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे बचपन से ही, ठीक है। बट वहाँ पे सिर्फ उनके थॉट्स अलग थे, उनका माइंडसेट अलग था। और यही मैसेज जेम्स एलन की ये बुक एज अ मैन थिंक इट देती है। इसका जो पहला चैप्टर है इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, जिसका नाम है थॉट एंड कैरेक्टर। और ये वाला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, 3 पेज का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि इंसान वही बनता है जो सोचता है, मतलब जो इंसान सोचता है बेसिकली वो वही बन जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये बुक्स लेनी है और तुम्हें इनका लिंक चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। उसमें मैंने और बुक्स भी रिकमेंड कर रखी है तो तुम उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो एक बार, ठीक है। और ये बुक तो मिलेगी तुम्हें वहाँ पे। तो अब इसके मेन आइडिया की बात करते हैं, ये इसका मेन कोर आइडिया क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो एक वर्कशॉप की तरह है, ठीक है, जो वहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी हैबिट्स को बिल्ड करता है। मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, ठीक है, जो कि तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारा कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। जो भी थॉट्स तुम अपने दिमाग में डालते हो वो तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी बन जाती है, ठीक है, तुम्हारी एक्चुअल क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम भोंदू हो, तुम चोमू हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाएगी, ठीक है। और तुम अगर सोचोगे कि तुम आलसी हो, तुमसे काम नहीं होता, तो तुम आलसी ही बन जाओगे। और अगर तुम सोचोगे कि तुम एक अल्फ़ा मेल हो, जो बंदा मतलब डोमिनेट करता है, ठीक है, जिसके अंदर विल पावर है, तो तुम उस टाइप के बंदे बन जाते हो, ठीक है। और तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वही तुम्हारी डेस्टिनी को जस्टिफाई करता है बेसिकली, ठीक है, वही तुम्हारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। इसमें एलन ने लिखा है कि एक स्ट्रॉन्ग और गॉड लाइक कैरेक्टर एक्सीडेंट से नहीं बनता, ठीक है, वो बनता है सालों की सही थॉट्स के लगातार प्रैक्टिस से। तुम दिमाग को बेसिकली एक ज़मीन की तरह सोचो, ठीक है, एक मिट्टी की तरह सोचो कि तुम वहाँ जो चीज़ें बोओगे वही तुम्हारी रियलिटी बनती जाएगी, ठीक है। और मतलब तुम्हारे एक थॉट, एक जो तुम सोचते हो दिमाग में, एक चीज़ें वो तुम्हारी रियलिटी बनाता रहता है धीरे धीरे करके। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि तुम्हारे जो सर्कमस्टांसेस है और तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं वो तुम्हारे पास्ट के अपब्रिंगिंग, तुम्हारे पास्ट के इमोशंस, तुम्हारे पास्ट का इन्वायरमेंट और तुम्हारे पास्ट के थॉट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। और अगर तुम वहाँ नफरत, जलन, ईगो, इन सारे बीज को बोओगे अपने जो मिट्टी है, अपनी जो सॉइल है उसमें, तो वहाँ एक जंगल बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम वहाँ डिसिप्लिन, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे बीजों को बोओगे तो तुम एक गार्डन बना दोगे, ठीक है। इनका मतलब ये है कि जो तुम सोचोगे तुम वही बन जाओगे, ठीक है। अगर तुम अच्छी चीज़ें सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, अगर तुम बुरी चीज़ें सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ वैसी ही बन जाएगी, ठीक है, एक जंगल की तरह बन जाएगी। ज़्यादा लोग ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, ठीक है, मतलब सोसाइटी मुझे रोकती है। यहाँ पर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हें रोक सकते हैं, बट तुम्हारा दिमाग डिसाइड करता है कि तुम्हें रुकना है या तुम्हें आगे बढ़ना है। तो अब मैं तुम्हें इस चैप्टर से, ये जो जेम्स एलन की ये बुक है एज अ मैन थिंक इट, इसके पहले चैप्टर से थॉट एंड कैरेक्टर से अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स बताऊं या प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं जिन्हें तुम एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो ये होंगी कि सबसे पहली कि तुम्हें मतलब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, डेली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। और तुम्हें सोचना है कि ये जो मेरे थॉट्स हैं
ये मुझे बिगाड़ेंगे या मुझे बनाएंगे। और ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें किसी एक खाली जगह पर, शांत सी जगह पर 5 मिनट के लिए बैठ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक शांत सी जगह है, ठीक है, आसपास मतलब ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है, ठीक है, इतना मतलब केओस नहीं है इस जगह पर, शांत सी जगह है, ठीक है। और मुझे पेड़ वेड़ दिख रहे हैं और अभी सनराइज़ हो रहा है, तो सनसेट हो रहा है, तो वो चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो तुम्हें भी एक खाली जगह पे बैठ जाना, तुम अपने कमरे में बैठ सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। और अगर हो सके तो तुम नेचर के बीच में बैठ सकते हो, ठीक है, वहाँ तुम्हें ज़्यादा पीस मिलेगा, मतलब ठीक है, वहाँ तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा बेसिकली। तो तुम कहीं पर अपनी एक जगह पर बैठ के अपने दिमाग में जो तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है। और वो बैठने से ही होगा, खाली बैठने से होगा, ठीक है। ये नहीं कि तुम फ़ोन चला रहे हो, बैठ रहे हो, मतलब अगर तुम दिन रात ही फ़ोन पे लगे रहते हो और ख़ुद को मतलब 5 मिनट भी नहीं दे सकते कि मतलब 5 मिनट अपने अंदर सोच लो कि मैं सोचता क्या हूँ बेसिकली, ठीक है, अपने अंदर की गहराइयों को समझ लो ज़रा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो देखने का फ़ायदा भी नहीं है भाई तुम्हारा, अगर तुम इतना सा नहीं कर सकते तो तुम्हें 5 मिनट बैठना है और सोचना है, ठीक है, कि तुम सोच क्या रहे हो। दूसरी चीज़, तुम्हारे जो वीकनेस हैं तुम्हें उसे स्ट्रेंथ में बदलना है। और वो तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये सारे थॉट्स को तुम्हें रिप्लेस करना है उन थॉट्स से कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई तो करूँगा एटलीस्ट। तुम अगर ट्राई नहीं करोगे और तुम सिर्फ सोचते रहोगे मेरे से नहीं होने वाला, तब तो तुमसे बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ठीक है, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला उसके बाद। और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारा एक एक थॉट तुम्हारा बेसिकली एक रास्ता है, ठीक है, एक एक स्टेप है तुम्हें आगे बढ़ाने का। तुम्हारी जो आगे लाइफ में तुम्हारी जो भी डेस्टिनी है, तुम जहाँ पर भी पहुँचने वाले हो, यही थॉट्स तुम्हें वहाँ तक लेके जाने वाले हैं। और ये थॉट एक एक सीढ़ी है बेसिकली, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।